हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। किस डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। जीतन राम मांझी की भाषा एक बार फिर से बदलने लगी और आपने देखा है कि बिहार की सियासत में जब जब जीतन राम मांझी की भाषा बदली है तब तब कुछ नया हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। अब देखिए, हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार के सामने एक नई मांग रख दी है और जीतन राम मांझी ने अपना ये मैसेज जो है सीधा अमित शाह को भी पहुंचाया है पत्रकारों के माध्यम से। अब जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए। एक जो शेड्यूल कास्ट के लिए मिला है वो तो ठीक है, मगध के लिए, लेकिन एक सवर्ण सीट की भी मांग कर, एक सवर्ण मंत्री पद की भी मांग कर रहे हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं कि अगर उन्हें नहीं दिया गया 2 मंत्री पद तो उनके साथ अन्याय होगा। जरा सुनिए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। लगता है किस डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। तो सुना आपने, एक तरफ बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 12 तारीख को चीजें और साफ हो जानी है, फ्लोर टेस्ट के बाद कि क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी अपना राग अलापना शुरू कर चुके हैं और कह चुके हैं कि 2 मंत्री पद चाहिए और ये मांग हमने पहले भी की थी और एक बार फिर से हम अपनी मांग को दोहराते हुए अमित शाह जी को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अब अमित शाह का जिक्र जीतन राम मांझी ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने ये मांग अमित शाह के सामने भी उठाई थी, लेकिन अमित शाह ने उस दौरान मना कर दिया। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह नहीं कहा कि मना किया, उन्होंने इसे ही किसी और भाषा में कहा और कहा कि उन्होंने ये समझाया कि बहुत मुश्किल लगता है। अब ये भी कह रहे जीतन राम मांझी कि मुश्किल आपने कह दिया है, लेकिन मुश्किल अगर आप चाहें तो आसान हो सकता है। इसके लिए अमित शाह ज्यादा मुश्किल से नहीं गुजर पाएंगे, मतलब चाहेंगे तो आसानी से यह काम कर सकते हैं और हर हाल में जीतन राम मांझी को 2 मंत्री पद चाहिए। अब यह मांग जीतन राम मांझी की ज्यादा तेज हो गई है। उन्होंने कई सारी बातें और भी कही हैं, आपने वीडियो में सुना भी है, हमने आपको बयान सुनवाया है और कैसे अब सवर्णों के हक की लड़ाई की मांग कर हक की बात करने लगे हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं कि एक सवर्ण के लिए भी मंत्री पद चाहिए। एक शेड्यूल कास्ट तो ठीक है, लेकिन एक सवर्ण के लिए भी चाहिए, तभी मगध को बैलेंस किया जा सकता है। तमाम बातें जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की नई राजनीति पर जीतन राम मांझी के इस दबाव का असर क्या पड़ता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।